जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताने वाला हूं और साथ में इस मंत्र की सिद्धि का विधान भी आपको बताऊंगा। और इस मंत्र से माँ दुर्गा की सिद्धि आप लोग कर सकते हो, माँ शेरों वाली की सिद्धि आप लोग कर सकते हो। माँ दुर्गा, माँ शेरा वाली के साथ साथ इस मंत्र से माता महाकाली की सिद्धि भी प्राप्त होती है और माई रानी की जो 64 योगिनियाँ हैं उनकी सिद्धि भी प्राप्त होती है। इसके साथ में इस मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी भी चलते हैं और भैरव जी भी चलते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि माँ दुर्गा के साथ साथ आपको हनुमान जी की, भैरव जी की, माता काली की और 64 योगिनियों की सिद्धि प्राप्त होगी इस शाबर मंत्र से। ठीक है। और इस मंत्र की सिद्धि आप लोग इस गुप्त नवरात्रों में कर सकते हो, जो कि 22 जून 2020 से शुरू हो रहे हैं। कल 21 तारीख है, तो कल सूर्य ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण में भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। लेकिन पूरी सिद्धि करने के लिए गुप्त नवरात्रों में इस मंत्र का एक अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो करना कैसे है वो मैं आपको पूरा विधि विधान बताता हूँ और मंत्र भी आपको बताता हूँ। तो गुप्त नवरात्रों में आपको, जैसे नवरात्रों में आप लोग कलश की स्थापना करते हो, ठीक है, उसी तरह से आपको कलश की स्थापना करनी है। और 9 दिनों तक आपको देसी घी की अखंड ज्योत जलानी है। इसमें आपको माता दुर्गा के लिए अखंड ज्योत माँ दुर्गा के लिए जलानी है। माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार आप लोगों को अर्पित करना है। वो 16 श्रृंगार पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। इसके साथ में माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी आप लोग अर्पित कर सकते हो, माँ दुर्गा को साड़ी अर्पित कर सकते हो, माँ दुर्गा को चोला अर्पित कर सकते हो। ठीक है। तो जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हो उतना आप करो। और रोज़ माँ दुर्गा को किसी न किसी अच्छी वस्तु का, जैसे कि मिठाई का भोग आप लगा सकते हो। मीठा पान आप लोग माँ दुर्गा को चढ़ा सकते हो। हलवे का भोग माँ दुर्गा को लगा सकते हो। लौंग बताशे का भोग लगा सकते हो। लड्डुओं का भोग लगा सकते हो। पंचमेवे का भोग लगा सकते हो। इसके अलावा आप लोग इसमें माँ दुर्गा के लिए जो मालपुआ होता है, मालपुए बना करके माँ दुर्गा को भोग लगा सकते हो। तो जो आपका भाव है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी भावना है, उसके हिसाब से आप लोगों को माँ दुर्गा की सेवा करनी है। इस गुप्त नवरात्रों में देसी घी की अखंड ज्योत आपको जरूर जलानी है। और इस मंत्र की जब आप साधना करोगे तो निश्चित रूप से आपको माँ दुर्गा के दर्शन होंगे। और माँ दुर्गा के दर्शन आपको साक्षात रूप से भी हो सकते हैं और स्वप्न के माध्यम से भी हो सकते हैं। और इसके साथ में जब आप लोग इस मंत्र का जाप करोगे तो आपके शरीर में वाइब्रेशन होगी, आपके शरीर में झटके महसूस होंगे आपको। ठीक है। इसके साथ में जब आप लोग रात को सोओगे तो सोते वक्त भी आपको सपने में ऐसे लगेगा जैसे आप किसी दूसरे लोक में चले गए हो, जहाँ पर आपको ऐसा भी महसूस होगा जैसे आपके पीछे शेर भाग रहे हैं और शेर आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे शेर आपको बचाते हुए भी नज़र आएंगे, कहीं कहीं पे आपको मारते हुए भी नज़र आएंगे। आपको कई सारे शेर भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह के अनुभव आपको प्राप्त होंगे सोते वक्त सपने के माध्यम में। और जब आप लोग ये साधना करोगे तो माँ दुर्गा की 64 योगिनियाँ भी आपके आसपास भ्रमण करती हुई आपको महसूस होंगी। क्योंकि 64 योगिनियाँ माँ दुर्गा के आने से पहले माँ दुर्गा की 64 योगिनियाँ आती हैं। इसके साथ में क्योंकि ये सभी माँ दुर्गा की सेविकाएं होती हैं और माता के आदेश से ही ये लोग चलती हैं आगे। और परीक्षा लेने के लिए भी ये लोग आती हैं कि जो भक्त माता की सेवा कर रहा है, माता की साधना कर रहा है, उसके अंदर कितना संयम है, कितना धैर्य है, कितना उसके अंदर कंट्रोल की भावना है अपने आप में। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी जब आप लोग साधना करोगे। 9 दिनों की साधना है सिर्फ़ और सिर्फ। और इसमें आपको यही सब बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। अखंड ज्योत, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आप लोग को ज़मीन पे सोना है और एक समय भोजन आपको करना है।
एक समय भोजन की जगह पर आप लोग व्रत भी रख सकते हो, और व्रत नहीं रख सकते तो एक समय भोजन आप लोग को करना है। जो आप लोग भोजन भी करोगे वो बगैर प्याज लहसुन का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी भी महिला से झगड़ा नहीं करना, किसी भी महिला से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, और शांति से, पूरे संयम से, पूरे धैर्य के साथ ये साधना करनी है। और अखंड ज्योत का ध्यान रखना है। अखंड ज्योत बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर अखंड ज्योत खंडित होगी तो आपकी साधना पूरी खंडित हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको मंत्र बताता हूँ, मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरु जी, माता शेरों वाली पहाड़ा वाली, कहलाई आदि भवानी, संग में चले हनुमान भैरव, चले 64 योगिनी, चली काली कलकत्ते वाली, चली जोता वाली, ना चले तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई शिव शंभू की। ये शाबर मंत्र मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। अब इस मंत्र का जाप आप लोग को कितना करना है। इस मंत्र का जाप आप लोगों को रोज़ की कम से कम 5 माला या 7 माला आपको करनी है, ठीक है। अगर आप लोग 7 माला कर सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर 7 माला नहीं कर सकते तो कम से कम 5 माला तो आप लोग को करनी ही करनी है इस मंत्र की। जाप का समय रात्रि काल का रहेगा, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद। सूर्यास्त होने के बाद आप लोग को जाप करना है। और जब आप लोग की 5 माला पूरी हो जाए तो उसके बाद आप लोग सो सकते हो, और ज़मीन पे ही सोना है लेकिन आपको, और अखंड ज्योत का बीच बीच में आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा साधना की जानकारी थी, और जो इसमें विधि विधान मैंने आपको बताया है वो सब भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को अपनी साधना के बारे में आपको नहीं बताना है, ठीक है। और किसी भी बाहर के व्यक्ति को नहीं बताना है। घर के लोगों को तो पता चली जाती है, जब आप लोग घर में साधना करोगे तो उनको तो पता चली जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आप लोग किसी को ना बताओ इसके बारे में। और अगर आप लोग व्रत रख सकते हो तो व्रत रखो, नहीं तो एक समय भोजन करके ये साधना आप करो। निश्चित रूप से माता की सिद्धि आपको प्राप्त होगी, माता की शक्ति साक्षात रूप से आपको दर्शन देगी, और स्वप्न में माता के दर्शन आप लोग को होंगे। और आप लोग की जो भी मनोकामना होगी उसके लिए आप लोग संकल्प ले सकते हो कि माँ, अगर हमारी साधना सफल हुई तो हमारी ये मनोकामना पूरी हो। तो संकल्प लेकर के आप लोग साधना करिए और अपनी मनोकामना ज़रूर बोलिए। तो निश्चित रूप से माँ की कृपा से आप लोग की मनोकामना भी पूरी होगी और साधना भी आपकी पूरी होगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो भी जानकारी आप लोग को देता हूँ उसको और लोगों से भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय माता दी।